हाँ जी, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हैवोक। हैवोक कहते हैं हम तबाही को, जैसे आजकल डीजी खान में सैलाब की एक तबाही आई हुई है, तो एक सिचुएशन होती है जहाँ पे लॉस ऑफ डैमेज होता है और डिस्ट्रक्शन होता है, वही हो गया डिसऑर्डर हो गया, डिस्ट्रप्शन है, कैलेमिटी है, कैटास्ट्रोफर हो जाता है उसमें, तो वो हैवोक है, यानी तबाही, नुकसान, सैलाब जिसे हम बोल रहे होते हैं। और हेयर से जो है आपको पता है, हेयर और से ये दो वर्ड होते हैं। हेयर का मतलब है किसी से सुनो, और से और आगे कह दो आपको, यानी उस चीज़ की तस्दीक नहीं है तो उसे हम कहते हैं अफवाह फैलाना। ठीक है ना, किसी की बात सुनो और आगे कह दो, वो सच हो या झूठ हो आप उसकी तहकीक ही ना करो, तो वो र्यूमर बोलते हैं, उसे हम गुसब बोलते हैं, या कोई लीक बोल रहे होते हैं, या स्कैंडल बोलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि फ़लाँ का स्कैंडल निकल आया, तो वो स्कैंडल का मतलब ये होता है कि वो सुनी सुनाई बात होती है, वो अफवाह होती है, उसकी कोई हकीकत कोई किसी को नहीं पता होती, तो वो स्कैंडल तो गैर हकीकी बातें। अच्छा, अब अगला बंदा है इंटेंडेड। ये लफ्ज़ निकला है इंटेंड से। इंटेंड का मतलब होता है इरादा, अटेंशन, यानी आप अपना कोई प्लान करते हैं, ठीक है ना, मंसूबा बनाते हैं, तो उसका मतलब वही हो गया मंसूबा बनाना, यानी इंगेज करना, कांस्टेंट, डिस्टेयर, फ्यूचर, या प्लान करना किसी चीज़ को, प्रपोज करना, यानी मैं इंटेंडेड करता हूँ, यानी मेरी एक सोच बनती है, मैंने आगे ये काम करना है, तो वो मेरा मंसूबा होता है, मेरा इरादा होता है। समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव या रीच, तो यानी इरादतन कोई चीज़ करना, वो अटेंडेंट होती है। इन वेन का मतलब होता है ज़ाय, आप जो भी कोशिश कर लें वो इन वेन हो रही है, यानी अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही किस चीज़ में, जो यूज़लेस कोई चीज़ है, ठीक ना, एग्जहास्ट हो रही है, इम्पटी चीज़ है, बैरन है, एम्बिग्विटी है जिसके अंदर, यूज़लेस होना, यानी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आप जो भी काम करते हैं वो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई भी आप कारोबार करते हैं उसमें आपको फ़ायदा नहीं होता, तो वो यानी इन वेन हो रहा है, ज़ाय हो रहा है। इल्यूमिनेट करना बड़ा सिंपल वर्ड है, किसी को रोशनी, उजाला जिसे हम कह रहे होता है, लाइट करना, ब्राइटनेस, रेडियंस, यानी क्लैरिफिकेशन, इनलाइटमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इन वेरिएबली। अब देखो ये वर्ड इन को छोड़ के अगला वर्ड क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है यानी कोई चीज़ जो चेंजेबल होती है, यानी जिसमें चेंज है, और अगर वो इन वेरिएबल होगी इट मीन्स कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो अनचेंजिंग चीज़ जो ऑलवेज हो, यानी रेगुलर चीज़ हो, अनडेविएट हो, अनचेंजेबली, ठीक है ना, रेगुलर चीज़, कंसिस्टेंट चीज़ जो होती है वो अन इनवेरिएबली होती है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इरिटेबल। अब ये जो इरिटेट से लफ्ज़ है एक लिहाज से, इरिटेट और इरिटेबल। इरिटेबल मतलब होता है गुस्सा दिलाने वाला, ठीक है ना, यानी चिड़चिड़ापन जिसे हम कहते हैं ना, जल्द गुस्सा होना। उन्होंने इमरान खान की तस्वीर दी हुई है। एंग्रीली, ग्रॉसली जिसे हम कहते हैं ना, इम्पेशेंटली होता है, पिटेंटली, यानी इसको वही लिखा हुआ है कि यहाँ हम एल वाई ख़त्म करके इसे एडजेक्टिव कहेंगे, यानी एंग्री हो जाएगा, क्रॉसली, क्रॉसली है जैसे, इम्पेशेंटली है, ठीक ना, ग्रोचली होता है मीठी बातों से वर्ग लाना, ठीक है ना, इरेस्पली, टचली, कैंटेनक्रियसली, ठीक ना, पिट्यूलेंटली होता है ये, टॉचली, तो ये इरिटेबली होता है हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंसिनुएट करना। इंसिनुएटेड, इंसिनुएटेड का मतलब होता है मशवरा देना, राज दराना, खुले लफ्ज़ों में बात ना करना। इंसिनुएट यानी आप जब किसी जैसे दो चार स्टूडेंट आपस में ठहरे होते हैं, आप किसी के कान में जो बात करते हैं तो आप उस वक्त इंसिनुएट कर रहे होते हैं, यानी किसी को विस्पर करना, किसी को विडल करना, ठीक है ना, वही कोग्स वाली बात होगी। कैजुअलिटी यानी चापलूसी करना, दिल ही दिल में बात करना, यानी राजदाराना बात करना, तो आप उस वक्त इंसिनुएट कर रहे होते हैं, चुपके से कोई बात बताना किसी को, इंसिनुएटेड का, ताकि किसी दूसरे को पता ना चले। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंटेंटली। हम ये पहले पढ़ चुके हैं, वो इंटेंडेड था। तो इंटेंटली का मतलब होता है इरादतन, यानी प्लान होना, वही दिली तौर पर जब आप कोई काम करते हैं। कीनली, एब्जॉर्बली, रैपिडली, फिक्सडली, केयरफुली, अटेंटिवली, कीनली, क्लोजली, ठीक है ना, इंटेंटली, विद स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट एंड अटेंशन, ये जो चीज़ आप अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं तो वो इंटेंटली होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री का मतलब, इंडस्ट्री में देखो क्या होता है, मेहनत ही होती है, काम हो रहा होता है, तो मेहनत से, सख्त काम करना, मेहनत, कारोबार, हार्ड वर्क, ठीक है ना, एक्टिविटी करना, कोई डिलीजेंस होता है, एक्टिविटी हो गई, तो वो इंडस्ट्री, उसे भी हम करें। जैसे वी आर इम्प्रेस्ड बाय देयर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब होता है यानी हार्ड वर्क, हम उसके इंडस्ट्री या उसके हार्ड वर्क से बहुत ज़्यादा मुतमईन है या इम्प्रेस हैं। अगले वर्ड हमारे पास है इनटोलरेबल। देखो टोलरेबल का मतलब होता है काबिल बर्दाश्त। आप जब किसी को तंग करते हैं तो वो टोलरेबल होता है, यानी वो एक हद तक उसको बर्दाश्त करता है, फिर इनटोलरेबल वो चीज़ हो जाती है, यानी वो फिर उससे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, वो फट पड़ता है। तो बर्दाश्त के बहर होना, जो चीज़ यानी टोलरेट ना कर, अनबियरेबल हो जो चीज़,
पेनफुल अगर वो चीज़ हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ये अब इनटॉलरेबल, अब ये मेरे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है।